हाय एवरीवन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन का थर्ड क्लास है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखेंगे। ये लॉ ये कहता है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। इसका मतलब अगर ए बी सी तीन सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसे प्रूव करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक एलिमेंट लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। अब अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में है, इसका मतलब एक्स ए में भी होगा, साथ ही साथ एक्स बी यूनियन सी में भी होगा। अब एक्स ए में तो है एंड एक्स अगर बी यूनियन सी में है, इसका मतलब बी में होगा या फिर सी में होगा। अब एक्स ए में है और साथ ही साथ यहाँ पर एंड लगा है, और एक्स बी में है या फिर सी में है। यहाँ पर बी और सी में होने की वजह से दो केस बन जाते हैं। पहला तो एक्स ए में होने के साथ साथ एक्स बी में है, या फिर एक्स ए में होने के साथ साथ एक्स सी में है। तो एक्स अगर ए में है और बी में भी है, दैट मीन्स कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा। या फिर एक्स अगर ए में है और साथ ही साथ सी में है, इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन सी में है। अब क्योंकि और बन रहा है और केस, इसका मतलब है कि इन दोनों के यूनियन में आ जाएगा। एक्स इसमें है या इसमें है, इसका मतलब इन दोनों के यूनियन में आ गया। अब एक्स हम यहाँ पर लेके चले थे और हम देख रहे हैं कि एक्स इसमें आ गया, दैट मीन्स कि ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट कहलाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो ये हमारा सबसेट हो गया, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं राइट हैंड साइड में y। सो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर y इसमें है तो इसका मतलब इसमें होगा ए इंटरसेक्शन बी में या फिर ए इंटरसेक्शन सी में, क्योंकि ये यूनियन वाला केस है। सो y बिलोंग्स टू दिस और दिस। अब अगर y ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स कि ए में भी है और बी में भी है। या फिर y अगर ए इंटरसेक्शन सी में है, दैट मीन्स कि y ए में भी है और सी में भी है। अब क्योंकि और केस है, हम देख रहे हैं कि y यहाँ पर भी ए में है और यहाँ भी ए में है, दैट मीन्स कि y और केस में होने के बावजूद दोनों ही जगह पर आ रहा है, इसलिए कंपल्सरली ए में तो होगा ही, एंड y या फिर बी में होगा या फिर सी में होगा। सो y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी और सी। तो इसका मतलब इसके यूनियन में आ जाएगा, और इसीलिए y बिलोंग्स टू ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम y को यहाँ पर लेकर चले थे और देख रहे हैं कि y यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट बन जाएगा। अब क्योंकि दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट बन गए, इसीलिए ये दोनों इक्वल होगा।